नमस्कार साथियों, निम्मी की पीडीएफ जिसके अपन क्वेश्चंस हल कर रहे हैं उनके 100 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे। साथ ही जो डीसी जनरेटर जो चैप्टर था उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन डीसी मोटर पर हैं। आज अपन डीसी मोटर को भी कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपका प्रेम मिलता रहा तो अपन इस निम्मी की जो पीडीएफ है उसको अच्छी प्रकार से आनंद के साथ इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस क्लास के बारे में जान सके और क्लास को नियमित रूप से ले सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है अपना 101 नंबर जो कि है कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। डीसी मिश्रित मोटर का मतलब होता है डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर को कहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। तो लगातार लोड आवश्यकताओं के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, कंपाउंड का नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। नियत गति की आवश्यकताओं के लिए, तो नियत गति के लिए तो करते हैं लेकिन लोड का जो है ना कम ज़्यादा होता रहता है, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यह ऑप्शन देखेंगे आगे अपन, फिर ऑप्शन देखकर। अगला जो ऑप्शन है वह है उच्च आरंभिक बलागुण आवश्यकताएं, यानी कि स्टार्टिंग में उच्च टॉर्क मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में यह सीरीज मोटर के लिए कहा गया है। सीरीज मोटर में प्रारंभ में क्या होता है, उच्च टॉर्क मिलता है, तो यह भी अपना सही आंसर नहीं होगा। अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, तो अलग अलग लोड होते हैं ना, लोड चेंज करने पर भी गति क्या होती है, एक नियत रहती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है। तो देखिए डीसी मोटरों के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में धारा जो है वह अधिक आती है। तो धारा अधिक आने के कारण मोटर का आर्मेचर जो वाइंडिंग है वह जल सकता है। तो यहाँ पर फील्ड धारा को सीमित करने के लिए, नहीं करते, फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे अपन ऑप्शन देखते हैं। तो मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, भी स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए ही किया जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं अपन, जो कि है आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए अपन ग्राउलर का उपयोग करते हैं। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है बाहरी ग्राउलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसको जो जोड़ने का कारण है वह है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। उच्च गति से मोटर की क्या है कि रक्षा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR यानी कि डोर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो यहाँ पर DOR है ना, तो यह जो है ना दिशा बदलने की है। DOR डायरेक्शन ऑफ रोटर, इसका पूरा नाम होता है डायरेक्शन ऑफ रोटर होता है, यानी कि रोटर की दिशा बदलने के लिए। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आर्मेचर धारा की दिशा बदले, है ना। तो यही आपका सही आंसर होगा। अपन को आर्मेचर की जो धारा की दिशा है उसको ही चेंज करना है, उसके टर्मिनलों को चेंज करना है, बाकी और चीज़ों का अपन को कुछ भी नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़ी एनवीसी का पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो जो एनवीसी जुड़ी हुई होती है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वह होता है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। गति में अगर वृद्धि अधिक हो जाती है तो उसको रोकने के लिए एनवीसी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक और प्रयोग होता है एनवीसी का, जब हैंडल को अपन ऑन करते हैं तो हैंडल को अपने पकड़ के रखती हैं ताकि यह हैंडल
चिपका रहे और मोटर ऑन अवस्था में रहे। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो संचय यौगिक मोटर्स का प्रयोग किया जाता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है खाद्य मिश्रण यानी कि जो आपका मिक्सर आता है में मोटर्स में किस गति विधि का उपयोग किया जाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि खाद्य मिश्रण जो मिक्सर आता है उसमें यूनिवर्सल मोटर आती है, लेकिन यहाँ पर दिया है डीसी वाले चैप्टर में ही वो जो मोटर होती है यूनिवर्सल वह एसी मोटर होती है, लेकिन यहाँ पर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा है जो कि डीसी मोटर से संबंधित। तो आपको यहाँ पर कौन सा नियंत्रण विधि उपयोग करना है, तो इसके लिए जो आप नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे वह रहेगा आपका श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि ध्यान रखिएगा, सीरीज मोटर की तरह ही होती है यूनिवर्सल मोटर पूरी। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस क्वेश्चन को जोड़ दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करता है। तो यह वाल्ड नियोलार्ड का जो सिस्टम है, वाल्ड लियोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने जो सिस्टम बनाया है गति नियंत्रण, गति की दिशा बदलने वाला, वह यहाँ पर कार्य करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। टेप का मतलब होता है टेपिंगें निकालना। जैसे कि यह वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में जगह जगह टेपिंगें निकाली जाती हैं। तो यह क्या होता है कि वाइंडिंग को, जैसे कि मान लो अभी अगर पूरी वाइंडिंग है तो ये पूरी वाइंडिंग संपर्क में रहती है। फिर अपन ने अगर यहाँ पर जो ये कनेक्शन यहाँ से खोल के यहाँ जोड़ दिया तो इतनी सी वाइंडिंग कार्य करती हैं, यहाँ तक कार्य नहीं करती। फिर अगर अपन ने यहाँ पर कनेक्शन जोड़ दिया तो यहाँ तक की वाइंडिंग कार्य करती है, आगे की नहीं करती। तो इस हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा कंडक्टर लपेट। ठीक है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है, कंडक्टर लपेट, यानी कि कंडक्टर की जो टर्नों की संख्या है उनमें क्या हो जाते हैं, कमी और बढ़ोतरी हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है, यानी कि बैक पिच से अधिक है। तो ऐसी कौन सी वाइंडिंग होती हैं जिनमें फ्रंट पिच जो होती है वो पीछे की यानी कि बैक पिच से अधिक होती हैं। तो वह है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, अगर ये उल्टा होता तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो जाता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। तो इसमें उच्च मिश्र धातु की चादर को कम करता है, ध्यान रखिएगा। 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों पर विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। तो विपरीत ध्रुवता को आप कैसे प्राप्त करोगे, तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना होगा। धारा दिशा क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह प्रक्रिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर वाइंडिंग में से यहाँ पर लकड़ी की कुछ डंडियाँ लगाई जाती हैं, उनको निकाला जा रहा है, पैमाने की सहायता से उनको निकाला जा रहा है। तो क्या कहेंगे, वेजेज को हटाना। उन लकड़ी की जो डंडियाँ हैं उनको वेजेज कहा जाता है। तो वेजेज को हटाने की क्रिया यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी कि नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो ऐसी कौन सी वह सामग्री है जिसमें नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन जो कि है मिलेनेक्स पेपर। मिलेनेक्स पेपर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो वाइंडिंग को आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग किया गया है। तो यह है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। ठीक है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग इसको कहेंगे अपन। अगला जो क्वेश्चन है वह है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो कि है रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है और स्लॉट की संख्या 7 है तो ध्रुव की संख्या
2 है। देखिए इसका जो आंसर है वह आपका 6 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 इसका आंसर आएगा। जब यह क्वेश्चन आ जाए तो इसका 6 आंसर आप करके आ जाना। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। तो चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। तो यह लघुपतित कुंडलन परीक्षण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट इसको कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। तो इसको गर्म करने का जो उद्देश्य होता है वह होता है इससे नमी को बाहर निकाले। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा को बदलना है तो आर्मेचर के टर्मिनलों को क्या कर दें, चेंज कर दें। तो आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर होगा, जिसमें दिया है धारा की दिशा, यानी कि आर्मेचर की धारा की दिशा को आपको क्या करना है, बदलना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी कंपाउंड शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसके आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि उसके जो टर्मिनल है उनको आपस में बदल देंगे तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटर पे कुछ नहीं होगा, मोटर में बस इतना सा होगा कि मोटर की एक ही दिशा में चलता है, यानी कि मोटर लगातार उसी दिशा में चलता रहेगा। अगर आप दोनों टर्मिनलों को बदल दोगे तो मोटर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी। यदि शंट मोटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है तो मोटर की गति बहुत तेज़ हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि वो सीरीज की तरह कार्य करने लग जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन में कि बहुत तेज़ गति में चलती है मोटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। तो शून्य भार से पूर्ण भार तक में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का जो क्या कारण है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण जो है वह है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाता है। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जब बढ़ेगा तो मोटर की गति स्वाभाविक रूप से कम होगी। अंतिम क्वेश्चन है जो कि है कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर सेगमेंट पर टेस्ट किया जा रहा है, तो ये कौन सा दोष है। तो यह जो दोष है यह खुली कुंडली दोष है, याद रखना। खुली कुंडली दोष, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको ध्यानपूर्वक याद रखना है ना, गलती से भी कन्फ्यूजन होकर इसका गलत आंसर करके नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डीसी मोटर का जो चैप्टर था वह भी समाप्त हो चुका है। आगे अपन नए चैप्टर के साथ फिर से नए अंदाज में हाजिर होंगे। तो साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।